वहीं क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस नेता राजनाथ मिश्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रामानुज भट्ट ने। देखिए उनका क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव के अंदर क्रॉस वोटिंग हुई और क्रॉस वोटिंग को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी चिंतित है, हमारे साथ मौजूद हैं राजनाथ मिश्रा जी से बात करते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं। मैडम, कैसे देखते हैं आखिर क्रॉस वोटिंग जो है वो कहीं ना कहीं अब एक परेशानी बनता जा रहा है विपक्ष के लिए? देखिए, विपक्ष के लिए नहीं, ये स्वस्थ राजनीति के लिए भी उचित नहीं है। राजनीति हमेशा सिद्धांतों की जाती है और खासकर हम लोगों जो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महात्मा गांधी के बताए रास्ते पे हम चले, उनके सिद्धांतों पे चले और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी न समझौता किया है और न हम करेंगे। पर हाँ, आज के परिवेश में जिस तरह की बातें राजनीति में आ रही, मैं मानती हूँ कि ये स्वस्थ राजनीति और भविष्य की राजनीति के लिए उचित नहीं है। पर वहीं अगर बात की जाए कि जिस तरीके से वोट का समर्थन था कि विपक्ष पूरा जो है समर्थित था जो अपने कैंडिडेट को लेकर, लेकिन उस पर भी अब क्या लगता है कि लोग नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं या कहें कि अपनी दुकान कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं? देखिए, मैं फिर इस बात को दोहराऊंगी कि अगर आप राजनीति में लोगों की आस्थाएं बदलते देखने का जो आज नया एक क्रम शुरू हुआ है, अगर इस परिवेश में बात कर रहे हैं तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं और उनका एक सीमित दायरा होता है, उनकी जो राजनीति होती है, उनके सिद्धांत होते हैं, वो प्रेरित होते हैं एक निर्धारित दायरे से। तो शायद यही वजह होती है कि वो समय समय पर वो अपने आप को जिससे संबद्ध रखना चाहते हैं, जिससे उनको लगता है कि उससे फ़ायदा मिलेगा, वो वहाँ चले जाते हैं। पर ये अवश्य होना चाहिए कि सिद्धांत राजनीति में आपके जो आपने तय किया है राजनीति चुनाव, जिस मुद्दों पे आप लड़े हैं, आपके जो सहयोगी रहे हैं, उनके साथ कभी विश्वासघात नहीं होना चाहिए। वहीं अगर बात की जाए ओम प्रकाश राजभर को, जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई, पूरा जो है अपनी पार्टी को लेकर अलग जगह गए, उसके बाद वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी जाती है, तो क्या ये डीलिंग पहले हो जाती है या यूँ कहें कि कंपलसेट किया जा रहा है? देखिए, राजभर जी एक वरिष्ठ नेता है, मैं कुछ विशेष नहीं कहना चाहती हूँ, पर ये ज़रूर कहूँगी कि जब 2017 का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, उनके विधायक जीते, मंत्री बने। वो बीच 5 सालों में उन्होंने इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से, विपक्ष के साथ आकर के बैठ गए और उन्होंने हमेशा जब वो विपक्ष में रहे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर होकर के सदन में और सदन के बाहर भी बोला, हम सब ने देखा। 2022 के चुनाव के पहले उन्होंने गठबंधन किया समाजवादी पार्टी के साथ, वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़े, उनके 6 विधायक जीते। धन्यवाद। तो ये थी राजनाथ मिश्रा जी ने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से दल बदल हुआ, जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग करी, वो वाकई कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक है और आने वाले भविष्य में ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी। और बात रही ट्रांसफ़र पोस्टिंग घोटाले में, तो तमाम अन्य जगह जो है जिस तरीके की जांच की बात हो रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आकर स्वयं बताना चाहिए कि किस तरीके से जीरो टॉलरेंस को जो है उन्होंने अब तक सजाए रखा और लेकिन कहीं ना कहीं उनके मंत्री, उनके जो कर्मचारी हैं वो असंतुष्ट दिखे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार के अंदर कुछ अच्छा नहीं चल रहा। कैमरा शैलेश पांडे के साथ रामानुज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।